प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार विश्वानी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपके 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें ना, तो आज इस 35 प्रश्नों के लाइव टेस्ट को अटेंड कर लीजिएगा। अगर आपके 35 में से 20 प्रश्नों का भी सही आंसर दे दिया ना, ये मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों, जिस प्रकार आप परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहे होंगे, आज आपका उसी प्रकार से आपका लाइव टेस्ट चलने वाला। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी दिल से और शिद्दत के साथ तैयारी की ना, उन सभी विद्यार्थियों के समक्ष में आज 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट रख रहा हूँ। ठीक है, 35 में से अगर आपके 20 प्रश्न को आपने सही जवाब दे दिया ना, ये मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको दोस्तों एक बंद कमरे में रख के आपको 35 प्रश्न यानी 25 मिनट का आपका लाइव टेस्ट चलेगा। कितने मिनट का? 25 मिनट। आपको कुछ भी काम नहीं करना, ओनली फॉर आपका लाइव टेस्ट में पूरा टारगेट होगा भाई। ठीक है ना। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला ही प्रश्न आपसे पूछा, लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? भरतपुर है, जयपुर है, टोंक है या अजमेर? सबसे पहला ही प्रश्न को मैं स्टाल कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का लाइव टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। लोहागढ़ का दुर्ग आपके किस जिले में स्थित है? बिल्कुल सही है। सभी के कमेंट आ रहे कि ऑप्शन एक को लग दो। किसे लग दो? लोहागढ़ का दुर्ग आपके भरतपुर में है। बिल्कुल ए बता रहे हो ना, ए बताने वालों का प्रश्न सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, करणी माता का मंदिर किस जिले में है? दोस्तों आपका जो टेस्ट चला ना, इस टेस्ट का लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं माना कि जो सरल क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे जिस प्रकार आपके परीक्षा में लेवल बढ़ेगा ना, उसी प्रकार आपके क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है। करणी माता का मंदिर है किस जिले में स्थित है? अलवर है, बालोतरा, बीकानेर है या सीकर में? बिल्कुल शानदार, बीकानेर। सबका कमेंट रहा कि आप बीकानेर को लग दो। वेरी गुड, सभी साथियों ने सही कमेंट कर दिया। अच्छी परफॉर्मेंस है सभी की। सी बताने वाले साथियों का सभी का सही है। दोस्तों, क्लास में एंड तक बने रहना, 35 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चलेगा। ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा, तारागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? तारागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, जयपुर है, अजमेर है या सीकर है? अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, आज के इस लाइव टेस्ट में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तारागढ़ का दुर्ग गुरुजी अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। काफी सारे विद्यार्थी बता रहे गुरुजी बूंदी में भी है। हाँ भाई, बूंदी में भी है। देखो, तारागढ़ दुर्ग की बात करिए, एक तो आपके बूंदी में दोस्तों कहाँ पर है, एक तो आपके बूंदी में है और दूसरा कहाँ पर है, तो दूसरा आपके अजमेर में है। बिल्कुल सही है। हाँ, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, विश्व प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी किस जिले में? अलवर है, जयपुर है, बूंदी या सांचौर में? पूरा का पूरा आपको 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना। आपको खुद को अपनी तैयारी का आकलन कर लेना है आज की क्लास में। ठीक है। 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? बूंदी जिले में। जो भी लाडले ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताना का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है? डांग की रानी किस जिले को कहते हैं दोस्तों? भीलवाड़ा, करौली, अलवर है या धौलपुर है? जल्दी से बता दो। डांग की रानी आपके किस जिले में, किस जिले को कहते हैं? जी, डांग की रानी आपके करौली कहते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार आप परीक्षा हॉल में बैठकर आप शांत मन के साथ आप पेपर को हल कर रहे हो, उसी प्रकार आपको शांत मन के साथ बैठकर पूरा 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना। शिद्दत के साथ आज का लाइव टेस्ट आपको अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने, ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? झालोर है, जयपुर है, भरतपुर है या सांचौर है? सबसे पहले प्रश्न को स्टार लगा रहा हूँ। बताओ, ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों? बिल्कुल सही बता रहे। सभी साथियों के कमेंट आ रहे, जालोर। सभी साथी बता रहे कि आप जालोर को लख दो। बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। जो भी साथी यहाँ पर जालोर बता रहे ना,
सभी विद्यार्थी मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट सभी क्या रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, आपको कमेंट करते रहना है। चलो भाई अगला प्रश्न देख लो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम भी आपको नोट कर लो। प्रतिदिन हमारी जो क्लास आती है सुबह को 6:30 में आती है। कब आती है? प्रतिदिन सुबह को 6:30 में हमारी लाइव क्लास आती है। तो आप सभी विद्यार्थी अभी चैनल को सब्सक्राइब लो और प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन कर लेना है। चलो बताओ, मरुस्थल का प्रवेश द्वार है किसे कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार है किसे कहते हैं? बालोतरा, जोधपुर है, अलवर है या बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बता दो। कह रहे जी मरुस्थल के प्रवेश द्वार के नाम से आपके जोधाना जोधपुर को जानते, किसे जानते? जोधाना जोधपुर को जानते। इसे जोधपुर को राजस्थान के सूर्य नगरी कहते हैं। अगर आपने दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी शिद्दत के साथ की है, अगर आप ईमानदारी के साथ चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आज मैं आपको 35 प्रश्न का एक प्रकार से लाइव टेस्ट करवा रहा हूँ। इस लाइव टेस्ट को आपको अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने घाघरन का दुर्ग किस जिले में स्थित है? घाघरन का दुर्ग किस जिले में स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा, जयपुर है, झालावाड़ है या सीकर में? जल्दी जल्दी से बता दो। इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट है। घाघरन के दुर्ग की बात की जा रही है। घाघरन का दुर्ग जी झालावाड़ में, कहाँ पर? झालावाड़ में। घाघरन का जो दुर्ग है दोस्तों ये आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस में आता? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने जैसमंद झील किस जिले में स्थित है? जैसमंद झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? सलूम्बर है, जयपुर है, टोंक है या उदयपुर में? जिन विद्यार्थियों ने आज के इस लाइव टेस्ट को लाइक नहीं किया, आप जल्दी से लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊँगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कह जी जयसमंद झील आपके सलूम्बर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयसमंद झील आपके सलूम्बर में दोस्तों, जिसे हमें देवर झील के नाम से जानते। किस नाम से जानते? देवर झील के नाम से जानते। इसे जयसमंद झील में आपके 7 टापू बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने थेवा किला किस जिले के प्रसिद्ध है? अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो आज के इस लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि आज का जो मैं लाइव टेस्ट करवा रहा हूँ ना ये आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहने वाला है, ठीक है। थेवा किला का संबंध आपके प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में भी आपके किस परिवार के प्रसिद्ध है? तो आपके सोनी परिवार है ना दोस्तों, सोनी परिवार की आपके थेवा किला प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने राज्य के किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राज्य के किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, जयपुर है, टोंक है या दोस्तों सीकर है? जल्दी जल्दी से बताओ, राज्य के किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि जी आप भीलवाड़ा को लिख दो। कैसे लिख दो? भीलवाड़ा को लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर भीलवाड़ा बता रहे ना, सही है, बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट में देख रहा हूँ, आपको कमेंट करते रहना है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों पूरा 35 प्रश्न का लाइव टेस्ट आपका चल रहा है, 25 मिनट का आपका टेस्ट होगा। आप 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने एक भी प्रश्न छोड़ दिया ना फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे कि जी मेवल प्रदेश के नाम से जानते। ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने लड़के सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 रुपये का ई बुक लेकर आ चुका हूँ। क्या लेकर आ चुका हूँ? ई बुक लेकर आ चुका हूँ। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इन अंतिम दिनों में इस 5000 रुपये के बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ।
अगर आपके सरकारी नौकरी लेने की जिद है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप इन अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों के बुक को पढ़ लो। वादा करता हूं, अगर आप इस बुक को पढ़ लोगे ना तो आपके एक सिंगल क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों याद रहे, इस बुक की खास बात क्या है, ये आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित बुक है दोस्तों। क्यों जी, ये बुक मुझे भी चाहिए, कहाँ पर मिल सकती है? तो इस बुक का दोस्तों आपको नाम मात्र का आपको इसका प्राइस लगेगा। प्राइस मात्र और मात्र इसका 99 का प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? आप नंबर नोट कर लो, 6367 है 25 है 634 6367 है 25 है 634। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है यही बुक मैं आपको भेज दूंगा। दोस्तों वादा करता हूँ, अगर आप इस बुक को पढ़ लोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। ठीक है, यहाँ पे सभी का आंसर है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी रहेगी। तो यहाँ पे सब साथी कमेंट करें कि आप चंबल को लिख दो। यह भी आपसे पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी कौन सी है, तो आपके बनास है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून पवनों को स्थानीय भाषा में कहते हैं अल नीलो, पछुआ हवाएं, पूर्वाई, या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे। केरू जी पूर्वाई के नाम से जानते। किस नाम से जानते? पूर्वाई के नाम से जानते। जो भी लाडले यहाँ पर ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, या उपरोक्त सभी? सबसे पहले मैं इस प्रश्न को स्टाल कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे आपसे क्या पूछा? धान का कटोरा पूछा दोस्तों। और धान का कटोरा यानी कि धान का मतलब होता है चावल दोस्तों। क्या है? चावल। और धान का कटोरा आपके हनुमानगढ़ को कहते हैं। काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि गुरुजी गंगानगर को कहते हैं, लेकिन मेरे भाई आप बात को समझना कि आपके गंगानगर जो है ना, गंगानगर के आपके अन्न का कटोरा कहते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, अन्न का कटोरा पूछे तो आपके गंगानगर को, अगर आपसे धान का कटोरा पूछे तो धान का कटोरा आपके हनुमानगढ़ को कहते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझ लेना। यहाँ पर काफी सारे विद्यार्थी गलती कर देते। एक दिन यही क्वेश्चन मैंने अपने पोल वाले क्वेश्चन में डाला था तो 99% यहाँ पे बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा बांध है सीता माता अभयारण्य में स्थित है? निम्न में से कौन सा बांध है सीता माता अभयारण्य में स्थित है? जाखम बांध है, कागदी पिका बांध है, माई बजाज सागर है, या हेमवास बांध? दोस्तों जल्दी जल्दी से बताओ, आप सबको आंसर देना है। कमेंट सभी साथी करेंगे कि आप जाखम बांध के लिख दो। किसे लिख दो? जाखम बांध के लिख दो। आपका ऑप्शन है, बता रहे हो ना, ऑप्शन ए बताना का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों आज आपका पूरा 35 प्रश्न का लाइव टेस्ट चलेगा। आपको 35 में से 35 अटेंड करने हैं। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सब विद्यार्थियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे सभी साथी। कमेंट कर दे कि जी गोकुंदा की पहाड़ियों को लग दो। आपका ऑप्शन आप जो बी बता रहे ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आज का। राजस्थान के पवित्र झील है। राजस्थान के पवित्र झील है सिलेश्वर झील है, फतेह सागर झील है, बाल समंद झील है, या आपके पुष्कर झील है? चलो आप सभी विद्यार्थी बता दो। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आने लगे क्यों जी हमारे राजस्थान में पवित्र झील है पुष्कर झील है। अगर पुष्कर झील की हमारी बात करें तो पुष्कर झील आपके अजमेर में दोस्तों। कहाँ पर है? पुष्कर झील आपके अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है दोस्तों गडरा रोड है, लोन करनसर है, मोहनगढ़ है, या जैसलमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहाँ पे दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे। और इस प्रश्न को आप मोस्ट पे लगा लो। वेरी गुड, सभी साथियों ने कमेंट कर दिया। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पे बता रहे कि गडरा रोड को लिख दो। बाड़मेर का गडरा रोड आपका ऑप्शन है, बता रहे हो ना,
ऑप्शन ए बताने लड़का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? राजस्थान में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है या जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर लो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं क्लास लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्यों जी, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई आपके गंगानगर में होती है। कहाँ पे होती है? गंगानगर में आपके नहरों से सिंचाई होती है दोस्तों, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, आदिवासियों में हरा सोना के नाम से प्रसिद्ध है। आदिवासियों में हरा सोने के नाम से कौन सा वृक्ष प्रसिद्ध है? सालर है, ढोगरा, बांस है या गूलर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आदिवासियों में हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? बिल्कुल शानदार, सभी साथी के कमेंट आ रहे कि जी बांस को लग दो। किसे लग दो? बांस को लग दो, यानी कि आपका ऑप्शन सी बता रहे ना। ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? अजमेर है, बाड़मेर है, नागौर है या बीकानेर है? जिन साथियों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया सभी विद्यार्थी के बाद लाइक कर दो, और इस लाइव टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर लेना है, ठीक है ना। यह काम आप सभी को करना है, ठीक है। बिल्कुल से बता रहे, सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन है कहाँ पे होता है? नागौर बता रहे हो। नागौर, नागौर सबका कमेंट आ रहा कि जी नागौर को लिख दो। बिल्कुल से बता रहे भाई, सभी साथी कमेंट आ रही। मेरे भाई क्लास को पूरी देखना है, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, लांगुरिया गीत का संबंध है। लांगुरिया गीत का संबंध है शीला देवी, करणी माता, रानी स्त्री या केला देवी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि जी लांगुरिया गीत का जो संबंध है ना, ये आपके मीणा जनजाति से। किससे? मीणा जनजाति है। लेकिन लांगुरिया जो गीत है ना, ये कहाँ यानी किसके मंदिर में किया जाता? तो ये आपके दोस्तों कैला देवी के मंदिर में किया जाता है। कैला देवी का मंदिर कहाँ है? तो कैला देवी का मंदिर आपके करौली में है, ठीक है। इस तरह से आप प्रश्न को याद कीजिएगा। अगर आप नियमित रूप से मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करोगे ना, वादा करता हूँ, अगर आप राजस्थान जीके में आपको कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी आप राजस्थान जीके के पूरे में से पूरे प्रश्न सही करके आओगे। कैसे करके आओगे? जब आप मेरे साथ नियमित क्लासेस ज्वाइन करोगे तो मैं आपको वह प्रश्न करूंगा जो आपके परीक्षा में आने लायक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, किस मरुभूमि के कोकिला कहते हैं? किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? गावरी देवी, मांगे बाई, अला जिलाई बाई या गुलाबो बेगम है? सॉरी गुलाबो देवी। बताओ किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? बिल्कुल से बता रहे, सभी साधु के कमेंट आ रहे कि अला जिलाबाई ना, अला जिलाबाई को मरुभूमि की कोकिला कहते हैं। आपका ऑप्शन से बता रहे हो ना, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा, ताशा, मांदल या मंजीरा? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है। यहाँ पे कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हो कि जी ऑप्शन बी को लिख दो। जो भी साथी यहाँ पर ताशा बता रहे ना, ताशा बताने वाले का सही है। ऑप्शन बी बता रहे सही है। आज का आपका 35 प्रश्न का लाइव टेस्ट रहेगा। आपको 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, स्वांग रचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? स्वांग रचने वाले व्यक्ति को कहते हैं बहरूपिया, सुरपुरिया, बहरूपिया, भांड या नाहर के नाम से जानते? चलो जल्दी जल्दी बताओ, स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कह जी बहरूपिया के नाम से जानते। किस नाम से जानते? बहरूपिया के नाम से जानते, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, वालर नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? वालर नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? कालबेलिया, ग्रासिया, बिलो में या कथोड़ी में? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी बता दो। वालर नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों?
आप सभी को आंसर देना है। कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल सही बता रहे क्यों जी। ग्रासिया जनजाति को लग दो। ग्रासिया जनजाति आपकी सिरोही जिले में निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? सिरोही जिले में निवास करती है। ग्रासिया जनजाति में दोस्तों प्रेम विवाह प्रचलित है। कौन सा विवाह? प्रेम विवाह प्रचलित है। अगला प्रश्न आपके सामने, गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? भाद्रपद है, माघ है, फाल्गुन है या श्रावण है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बात की जा रही है दोस्तों गोगा जी के मेले की। और दोस्तों गोगा जी का मेला ना आपके इसी महीने में लगा था। किस महीने में लगा था? इसी महीने में आपका गोगा जी का मेला लगा था। अब तो आप सबको आंसर आना चाहिए। अब तो आपको सभी का आंसर आना चाहिए। अब तो यहाँ पे कमेंट सभी विद्यार्थी करेंगे। कह रहे जी गोगा जी का जो मेला है ना ये आपके भाद्रपद माह में था। किस में लगा था? भाद्रपद माह में दोस्तों। जो भी साथी यहाँ पर भाद्रपद माह बता रहे, ऑप्शन नंबर आपका ये बता रहे हो ना ऑप्शन है ए बता रहे का सही है दोस्तों। अगर आप भी ये बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा दोस्तों। प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। प्रश्न आपसे पूछा, लोक देवता मल्लिनाथजी का मंदिर कहाँ पर है? लोक देवता मल्लिनाथजी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तिलवाड़ा, नगला जाज, सातों गांव है या पांचोटा गांव? जल्दी जल्दी से बताओ। लोक देवता मल्लिनाथजी का मंदिर कहाँ पे दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी को आंसर देना है। कमेंट आप सभी क्या रहे? कह रहे जी लोक देवता मल्लिनाथ जी का ना ये आपके तिलवाड़ा में। कहाँ पर है दोस्तों? तिलवाड़ा में। आपका ऑप्शन है बता रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन है बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन से देवी का मंदिर है जहाँ चूहे बहुत अधिक मात्रा में मिलते? कौन से देवी का मंदिर है जहाँ चूहे अधिक मात्रा में मिलते दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। काफी अच्छा बना दोस्तों। और यहाँ पे बता रही है कि आप करणी माता के मंदिर लौट दो। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते जिन्हें काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में होता है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में उगता है दोस्तों? सभी को कमेंट करना है दोस्तों। कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। धौलपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है या आपके करौली? तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थी बता दो। सबसे पहले जो आपका सूर्योदय होगा ये आपके पूर्व में होगा। और पूर्व में आपका धौलपुर जिला दोस्तों। कौन सा जिला है? पूर्व में आपका धौलपुर जिला है। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों आ चुका है। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले किस संत ने कहा दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व सबसे पहले किस संत ने कहा था? तो दोस्तों आपके जाम्बो जी ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? जाम्बो जी ने कहा था दोस्तों। जो भी साथी यहाँ पर जाम्बो जी बता रहे ना, जाम्बो जी बताने का सही है। और जाम्बो जी को दोस्तों 20+9 नियमों का पालन करने वाले कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 20+9 नियमों का जो पालन करते हैं ना उसे क्या कहते हैं? बिश्नोई कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, जल राशि को भारत और श्रीलंका को पृथक करनी है दोस्तों। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो कि जल रेखा को यानी कि भारत और जो हमारी श्रीलंका ना जिससे कौन अलग करती है दोस्तों? भारत और श्रीलंका को कौन अलग करते हैं दोस्तों? कि गुरु जी यहाँ पे क्या रहेगा? पाक जल संधि। आपका ऑप्शन सही रहेगा ए बता रहे हो ना? सही है। अगला प्रश्न है, मर्त्य सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? मर्त्य सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पे कमेंट आ रहे, कमेंट आप प्रत्येक विद्यार्थी को लिख रहा हो क्यों जी मर्त्य सागर के नाम से यानी कहाँ स्थित है? तो आपके हाँ इजराइल बता रहे। क्या बता रहे? इजराइल बता रहे। ऑप्शन बी बता रहे हो ना? सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई।
काफी अच्छा अपने दोस्तों सभी साथियों का आंसर है। सभी साथियों के यहाँ पे मैं कमेंट देख पा रहा हूँ, कमेंट यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी कर रहे भाई, ठीक है ना। चलो शानदार क्वेश्चन है। चिल्का झील की बात की जा रही है। चिल्का झील आपके उड़ीसा में दोस्तों, कहाँ पर हैं? चिल्का झील आपके उड़ीसा में दोस्तों। ऑप्शन बी बता रहे हो ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने ऑप्शन सही है दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 प्लस आपके सही भी है? कमेंट करके बताओ। और दोस्तों आपने 5000 का ई बुक अभी तक परचेज नहीं किया तो जल्दी से आप ई बुक को परचेज करके पढ़ लो। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप इस बुक को पढ़ लोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइका नहीं रोक सकता। तो जल्दी से आप मोबाइल स्क्रीन जो नंबर दिखा दे रहे इसमें 99 रुपये का पेमेंट करके आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दो। जैसे भेज दोगे ना ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ अगर आप इस बुक को पढ़ लोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइका नहीं रोक सकता। मिलता है दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।